ये छोटा-सा मैसेज मेरे एक्स के लिए जो जिसके साथ मेरा लास्ट रिलेशनशिप रहा। सो मुझे अभी सडनली एक रियलाइज़ेशन हुआ, एक बात समझ में आई। वो ये कि अम, जब भी ये कार्मिक साइकिल चला कर्मा, ठीक है? एंड जिस टाइम तुम्हारा कर्मा था, तो उस टाइम पे यूनिवर्स ने मुझे अलग कर दिया, ओके? एंड जिस टाइम पे मेरा कर्मा था, उस टाइम पे यूनिवर्स ने आपको मुझसे अलग कर दिया, ठीक है? मतलब मैंने कार्मिक साइकिल रनिंग है ना, जब कार्मिक साइकिल चल रहा था या कार्मिक पर्सन उनके साथ जो कर्मा क्लियर करना था, पे करना था, उस टाइम पे क्योंकि जो मेरा कर्मा है उसमें है ना, जो सिर्फ मेरा कर्मा है, कार्मिक साइकिल्स है, तो एंड उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई कर्मा नहीं है। तो उस टाइम पे गॉड ने, यूनिवर्स, एंजल्स ने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्टेंस वो कर दिया, उससे अलग कर दिया, ओके? एंड जिस टाइम में आपका था, तो उस टाइम पे जो गॉड, यूनिवर्स ने मुझे अलग कर दिया, ठीक है? सो ये क्यों किया? क्योंकि ये होता है ना कि जिस इंसान का कर्मा है, तो वो कर्मा उसे ही मिले, ना कि अदर किसी और को, राइट? तो बस वही है कि गॉड, यूनिवर्स ने सिर्फ इसीलिए ये किया। एंड जब भी कार्मिक साइकिल तुम्हारे मतलब आपके चलते थे, तो गॉड, यूनिवर्स मुझे अलग कर देते थे हमेशा। तो जब जब कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुई है या चला है, ओके, तो उस टाइम पे गॉड, यूनिवर्स ने आपसे मुझे अलग कर दिया, अलग रखा, ओके, स्पेस क्रिएट कर दिया, ठीक है? और वो बस इसीलिए किया ताकि मेरी प्रोटेक्शन हो सके, मुझे सेफ रख सके, ठीक है? या फिर वो जो कर्मा या जो भी दुख, दर्द, तकलीफ़ या जो कुछ भी सिचुएशंस आपकी चल रही थी, उसे मुझे सेफ कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो सिमिलरली जिस टाइम पे मेरा कार्मिक साइकिल चल रहा था, या मैंने वो जो कुछ भी सिचुएशन या जो कुछ भी दुख, दर्द, तकलीफ़ या फिर जिस तरीके की सर्कमस्टेंसेस या जैसी हालात, सिचुएशंस में मैं रही, या जो कुछ भी मैंने देखा, फेस किया या कर्मा पे किया, कार्मिक क्लींजिंग हुई, ठीक है? उस टाइम पे गॉड, यूनिवर्स, एंजल ने आपको मुझसे अलग कर दिया। एंड यही रीज़न है कि जो मैं 5 साल तुमसे नहीं मिली, ठीक है? मतलब इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट इसमें से एक रीज़न ये भी है कि जो 5 साल मैं तुमसे नहीं मिली, ठीक है? तुम्हारी अलग कार्मिक साइकिल तुम्हारे कार्मिक पर्सन के साथ चल रही थी, और मेरी अलग साइकिल्स मेरे कार्मिक पर्सन या सोलमेट के साथ जो चल रही थी, ठीक है? क्योंकि सोलमेट के साथ भी कुछ कर्मा साइकिल्स होते हैं, ठीक है? जर्नी भी होती है, बट अदर साइकिल के साथ साथ कार्मिक साइकिल्स भी होती हैं, ठीक है? कुछ कम होती, कुछ ज़्यादा होती है, तो जो होती है वो। तो उस टाइम पे उन्होंने, जो गॉड, यूनिवर्स है, उन्होंने आपको मुझसे अलग कर दिया, और उस टाइम पे जो मेरा कर्मा था वो मैं पे करी थी। तो उस टाइम पे गॉड, यूनिवर्स ने जो आपको अलग किया, वो सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन हो सके, आप सेफ रहे, है ना? तो गॉड, यूनिवर्स, एंजल ने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है? आपको ये हमेशा, वो कहते हैं ना कि, आई थिंक ये वर्ड सही है जो मैंने सुना है कि मलाल ऐसा कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो। सो मैं कुछ और वर्ड यूज़ करूँगी, ओके? क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वो नहीं है कि यही वो है। तो मतलब आपको ये चीज़ खटकती थी, या फिर ये चीज़ बुरी लगती थी, या फिर ये कि मैं पहले क्यों नहीं मिली आपसे, ठीक है? या फिर वो 5 साल मैं किसी और के साथ रही, आप किसी और के साथ रहे, पास्ट रिलेशनशिप रहे, कार्मिक पर्सन, कार्मिक साइकिल या अदर वो, ठीक है? तो मैं पहले आपसे क्यों नहीं मिली, और मतलब हम दोनों के लाइफ में इतना बुरा क्यों, है ना? सो सिर्फ वो कर्मा पे करना था, लेसन सीखना था दोनों को ही।
तो जिस टाइम पे मुझे कर्मा मिल रहा था तो उसका जो दुःख, दर्द, तकलीफ़ या फिर आप पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब आपके कुछ लॉस ना हो, आपके साथ कुछ गलत ना हो, या मेरा जो कर्मा है वो आपको ना लगे, ठीक है? इसीलिए आपको यूनिवर्स, एंजल ने अलग रखा, प्रोटेक्ट किया, सेफ रखा, ठीक है? ओके, तो ये एक तरह से आपकी प्रोटेक्शन थी कि उन्होंने सेफ रखा है आपको। ओके, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो मेरे साथ रखते या मुझसे पहले मिलाते तो बहुत ज़्यादा पेन, तकलीफ़ आपको देखना पड़ता या सहना पड़ता, क्योंकि मैंने जो आपको स्टोरी बताई है अपने जो पिछले 5-6 सालों की, 5 टू 6 ईयर जो भी, या फिर, ठीक है? तो स्टोरी हम जब सुनते हैं तो वो कहानी घटित हो चुकी होती है, लेकिन जब रियलिटी में वो चीज़ सामने हम देखते हैं, एंड और आप जब कुछ नहीं कर पाते या फिर मतलब कुछ चीज़ें ये होती है कि हम कर पाते हैं बट कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, तो शायद वो पेन और ज़्यादा बड़ा या पेनफुल होता आपके लिए। तो इसीलिए गॉड ने प्रोटेक्ट किया, आपको प्रोटेक्शन दी है, सेफ रखा है। ओके, एंड अभी भी जब मैं आपसे सेपरेट हूँ, अलग हूँ, तो बस इसीलिए कि अगर आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है तो मुझे गॉड ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, प्रोटेक्शन दी हुई है कि आप अपना कर्मा क्लियर करें, लेसन सीखें और देन आगे बढ़े। और ये कार्मिक साइकिल तब तक चलती है जब तक आप लेसन सीखते नहीं हो, आगे बढ़ते नहीं हो, अपने शैडो सेल्फ पे वर्क नहीं करते हो, तब तक ये चलती रहती है। ओके, सो जो आप हमेशा ये मतलब आपको ये बुरा लगता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप जिसे प्यार करते हो, केयर करते हो, तो आप चाहते हो कि वो आपको पहले मिले, ठीक है ना? वो क्यों किसी और को मिले या किसी और के साथ जाए, कि रिलेशनशिप में रहे या उसके साथ ऐसा कुछ हो। तो आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही थे, बट क्योंकि कर्मा पे करना होता है, आप डिनाई नहीं कर सकते, बस यही रीज़न है। और आगे भी ये मे बी हो सकता है, ओके, कि मेरा अगर कार्मिक साइकिल चल रहा है तो आपको अलग कर दे, ठीक है? सो तो गॉड ने सही किया है, कुछ गलत नहीं किया है। एंड जो भी 5 साल में आपसे नहीं मिली, या अदर अपने कार्मिक पर्सन में, कार्मिक साइकिल्स में, सोलमेट में, अदर चीज़ों में रही, तो एक तरीके से लेसन्स था, कर्मा था, और एक तरीके से प्रिपरेशन चल रही थी। जब तक वो चीज़ नहीं सीखती, नहीं करती, या नहीं वो फेस करती, वो चैलेंजेस को पार नहीं करती, तब तक शायद जो मैं आपसे मिली 5 ईयर के बाद, वो शायद ना मिलती। 5 टू 6 ईयर के बाद जो मिली, मैं वो शायद नहीं मिल पाती, या उतना ग्रो नहीं कर पाती। मतलब एक होता है ना कि आपको एक वो तक आना है, लेवल तक आना है, या वो चीज़, तो शायद वो ना हो पाता। तो वो आपसे मिलने की प्रिपरेशन ही थी वो। भले अगर देखो तो बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, ठीक है? बट यही है, और जो कुछ भी हो रहा है बस हमारी ग्रोथ के लिए। ओके, सो थैंक यू माय लव।